हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है, उसका 2024 का जो बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका डिटेल में सॉल्यूशन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इस समय हम वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो इस बार के 2024 के बोर्ड एग्जाम बीएसटी के बोर्ड एग्जाम में आया था वो ये है जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, चलिए एक बार मैं चारों ऑप्शन आपके लिए रीड कर देती हूँ। आप भी वीडियो पॉज करके अगर रीड करना चाहें अपने से रीड कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इट प्रोवाइड, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। ठीक, ये पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा है टू इट लीड टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल by providing a framework for the operation to be performed। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, it enhance the employee job satisfaction since it gives them a sense of belongingness in the organization and allow them to find like-minded people। ठीक है। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन क्या है कि it helps in avoiding duplication of effort as there is no ambiguity in the role that each member has to play। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो टॉपिक है ये डिटेल में मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूं। तो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की हो सकती है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का एक समूह होता है हु शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, जिनका जो है बेसिकली क्या होते हैं, वो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, लाइक में एक जैसे लोग होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है, जबकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे कोई भी फिक्स रूल या रेगुलेशन नहीं होते हैं। जो हायरार्कीज भी होती हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती है लोगों के बीच में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कैसे क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन या इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज। जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जबकि फॉर्मल क्या है, मैनेजमेंट बनाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाता है डिलिबरेटली। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये स्पॉन्टेनियस मेंबर अपने आप मतलब क्रिएट हो जाता है, लाइक माइंडेड पीपल जब एक साथ मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा, इन चारों में से कौन सा एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक रूल डिफाइंड होते हैं टू गाइड देम। तो ऐसा तो नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं होती है, तो ये तो है नहीं एडवांटेज। अगला क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बोला गया है कि यहाँ पे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो बता दो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई सेट हायरार्की या फ्रेमवर्क नहीं होता है जिसके तहत कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइक माइंडेड पीपल एक साथ मतलब कलेक्ट होते हैं। तो हाँ, दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता है क्या, जबकि ये डिसएडवांटेज है। देखिए, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइंड होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइंड होती है, तो वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का कोई चांस नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल में हो सकता है, तो ये भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, आगे बढ़ने से पहले ना मुझसे कमेंट सेक्शन में काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्लास 12 के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई बुक बता दीजिए कि जिसके थ्रू हम क्लास 12 का जो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए तैयारी कर सके। तो मेरी नजर में ये बुक आई है ओसवाल पब्लिकेशन की, काफी अच्छी बुक है, क्वेश्चन बैंक है।
ये है मोस्ट लाइकली सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक, तो ये आप जरूर रेफर कर सकते हैं। और एक बात करूं कि जैसे कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, या अगर आपने कोई और भी सब्जेक्ट लिए तो सबकी अलग क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है ओसवाल पब्लिकेशन की। तो ये बुक आप जरूर देख सकते हैं। इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी जैसे कोई चैप्टर मैंने फिनिश किया, जैसे यूनिट 2 अभी मैंने फिनिश किया है, तो यूनिट 2 फिनिश करने के बाद फिर हम क्वेश्चन बैंक से उस यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे आपकी तैयारी उतना ज्यादा होगी, ठीक है, उतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक खास बात और इस क्वेश्चन बैंक की है कि इस क्वेश्चन बैंक में ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं इनमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग वाले मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे आपको। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बुक है, एक बार आप रेफर कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही इनका पोर्टल है oswal.io, ये इनका पोर्टल है, इस पे भी जरूर एक बार विजिट करिएगा। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप इस पोर्टल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे, वहां पे आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, जो काफी हेल्पफुल है फॉर टाइम मैनेजमेंट। इससे आपको समझ में आएगा कि आप कितने देर में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। प्लस वो जो टेस्ट आप देंगे उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा बाय द एक्सपर्ट्स उसका इवैल्यूएशन करेंगे, आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो जरूर आप एक बार ये जो पोर्टल है इनका oswal.io, इस पे भी विजिट कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्बरी बिस्किट्स लॉन्च्ड इट्स न्यू रेंज ऑफ ओट कुकीज इन 3 वेराइटीज। एक कंपनी है, उसने मार्बरी बिस्किट लॉन्च किया है 3 वैरायटी में। ये ओट के बिस्किट्स हैं, ओट्स जो होता है उसके बिस्किट्स हैं, 3 वैरायटी में लॉन्च किया है। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स ऑफ देयर बिस्किट इन स्कूल एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रमोशनल कैंपेन। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो बिस्किट्स है इसके फ्री सैंपल ये स्कूल में बांटेंगे एज अ प्रमोशनल कैंपेन। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है टूल ऑफ प्रमोशन। तो आपको बताना है ये जो कंपनी है इसने कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन यूज किया है। ये जो मार्बरी बिस्किट्स है इसने कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन यूज किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल सेलिंग। तो आपको बताना है कंपनी ने यहाँ पे कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन यूज किया है। कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्कूल में एज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशनल कैंपेन, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन काफी इजी है, मार्केटिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रमोशन क्या होता है। अच्छा, आपने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा होगा ना। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यानी प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मार्केटिंग की। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज अ मार्केटिंग टूल। प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल है जिसके थ्रू जो सेलर होता है वो कोशिश करता है कन्विंस करने की, इन्फ्लुएंस करने की बायर को कन्विंस करने, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है ताकि बायर जो है सेलर का प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो दिस इज प्रमोशन। इसी स्ट्रैटेजी, इसी मार्केटिंग के टूल को कहा जाता है प्रमोशन। अब प्रमोशन के बहुत सारे टूल हैं। एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, जो आप एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप अगर मोबाइल खोलते हैं तो उसमें ऐड आते हैं ना, तो दैट इज एडवर्टाइजिंग, ये भी एक तरीका है। पर्सनल सेलिंग यानी एक एक सेलर से इंडिविजुअल मिलके उसको सामान बेचना, पर्सनल सेलिंग। पब्लिक रिलेशन, ठीक है, एंड सेल्स प्रमोशन। तो बता दो यहाँ पे आंसर क्या है। वैसे बहुत इजी है। यहाँ पे जो आंसर है दैट इज, बताइए यहाँ पे आंसर क्या है। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? यहाँ पे कंपनी सेल्स प्रमोशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी सेल्स प्रमोशन कर रही है। कंपनी जो है प्रमोशनल एक्टिविटी यूज कर रही है। प्रमोशनल एक्टिविटी क्या? वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्री सैंपल। तो प्रमोशनल एक्टिविटी यूज कर रही है ताकि कंपनी की जो सेल्स है, ये जो बिस्किट की जो सेल्स है, कुकीज की जो सेल्स है, वो स्टिमुलेट हो, वो बढ़े। कंपनी क्या कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्री सैंपल ऑफ द कुकीज इन द फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशन। क्यों? क्योंकि देखिए जो बिस्किट है अधिकतर कौन खाते हैं? बच्चे खा रहे होते हैं या फैमिली मेंबर्स खा रहे होते हैं। तो बेसिकली टारगेट क्या है? स्कूल के बच्चे। तो कंपनी एक तरीके से ट्रायल दे रही है, अपने जो बिस्किट्स हैं वो ट्रायल पे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिससे बच्चे एक बार टेस्ट कर लेंगे तो उनका इंटरेस्ट जनरेट होगा इस न्यू प्रोडक्ट में। इस ये जो न्यू वैरायटी इन्होंने लॉन्च की है, इसमें न्यू प्रोडक्ट में इनका इंटरेस्ट जनरेट होगा और वहां से इनका कस्टमर आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक कह लीजिए, जो टूल ये प्रमोशन का यूज कर रहे हैं वो है सेल्स प्रमोशन। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब सेल्स प्रमोशन का पार्ट होता है। और यहाँ पे ये स्कूल में कर रहे हैं क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस जनरली बिस्किट बच्चे ही खाते हैं, तो इनकी टारगेट ऑडियंस को ये बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश is the process by which a manager synchronizes the activity of different department। यानी आपको बताना है कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, क्या चीज है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर जो है सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज करना मतलब सिंक में लाना, कोऑर्डिनेट करना द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं ना, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी गोल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है कि अगर इस साल का ऑर्गेनाइजेशन को अगर 1 करोड़ की सेल करनी है, तो जो भी गोल है वो तभी अचीव कर पाती है जब सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, सिंक में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वही चीज पूछी जा रही है कि कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो 4 ऑप्शन है, क्या मैनेजमेंट के थ्रू, या प्लानिंग के थ्रू, या डायरेक्टिंग के थ्रू, या कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए चारों ही ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट। तो हम जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन, यानी काम कराना विद द पर्पस ऑफ अचीविंग गोल। ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी गोल है उसको इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाए, इसके लिए दूसरों से काम करवाना, ठीक है, बेसिकली काम करवाना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। प्लानिंग क्या है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तो बात हो नहीं रही है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मतलब होता है एडवांस में, थिंकिंग इन एडवांस, यानी पहले से प्लान करना, पहले से उसके बारे में सोचना। मतलब व्हाट इज टू बी डन, यानी करना क्या है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, whom it is to be done, यानी कौन करेगा, इन सबके बारे में एडवांस में सोचना, प्लान करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो यहाँ पे इसकी भी बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, ये जो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ये जो इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस देता है, काउंसलिंग करता है, मोटिवेट करता है, ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट है। इसीलिए जो जूनियर है वो अच्छे से काम कर पाता है और अपना जो भी गोल है उसे अचीव कर पाता है। तो आपने देखा यहाँ पे ये 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं, ना मैनेजमेंट है, ना प्लानिंग है, ना डायरेक्टिंग है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये सिंक में काम करे, मिल के काम करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब जो आगे के क्वेश्चन है वो अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि मैम आप बहुत लेंदी, कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ काफी स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप बहुत लेंदी, आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो बनाती हैं। तो इसीलिए चलिए अब आपके कहने पे मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ एंड एक वीडियो में हम कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड प्लीज मेरे दोनों ही चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, प्लीज मेरे दोनों चैनल को ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ही मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।